हिमांशु माथुर फ्रॉम GWPC बीकानेर। आज हम स्टडी करेंगे स्काई वेव प्रोपोगेशन में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन है वो पावर के द्वारा लिमिटेड होता है। जितनी ज़्यादा पावर हम इनपुट में सिस्टम को देंगे उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस तक वो प्रोपोगेट कर सकती है। तो पावर लिमिटेशन के कारण उसकी जो रेंज है वो लिमिट हो जाती है। एक लिमिट से ज़्यादा पावर हम किसी भी सिस्टम को नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ जो स्पेस वेव है यानी कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है वो भी एंटीना की हाइट पे डिपेंडेंट होती है। तो एक पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा का एंटीना हम यूज़ नहीं ले सकते हैं, तो इससे भी इसकी रेंज जो है वो लिमिट हो जाती है। तो अगर इन दोनों मीडियम्स से ज़्यादा रेंज का कम्युनिकेशन अगर हमें करना हो तो हम स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज़ लेंगे, जिसकी रेंज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स होती है। इनको हम स्काई वेव्स के नाम से जानते हैं, साथ ही इसको हम आइनोस्फेरिक वेव्स भी बोलते हैं। इनको स्किप या हॉप वेव भी बोला जाता है। इनको ट्रांसमिट करने के लिए लगभग 2 से 30 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ ली जाती है, यानी 2 से कम फ्रीक्वेंसीज़ ग्राउंड वेव के लिए यूज़ आती है और 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसीज़ स्पेस वेव के लिए यूज़ आती है। इन फ्रीक्वेंसीज़ पे स्काई वेव्स यूज़ आती है। स्काई वेव का प्रोपोगेशन आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन के द्वारा पूरा होता है, यानी हम अर्थ से किसी एंटीना से स्काई की तरफ एक डेफिनिट एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करेंगे रेस को, तो वो आइनोस्फीयर की ओर जाएगी और आइनोस्फीयर से जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वापस अर्थ पे आ जाएगी। तो इसको हम आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक्चुअल में ये रिफ्रैक्शन की तरह होता है, लेकिन दिखाई देता है कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये एक बार भी रिफ्लेक्ट हो सकता है और बार बार अर्थ से होते हुए रिफ्लेक्ट होके आ सकता है। ये पूरा कम्युनिकेशन आइनोस्फीयर के द्वारा कंप्लीट होता है। आइनोस्फीयर में एबिलिटी होती है रेडियो वेव्स को वापस अर्थ पे रिफ्लेक्ट करने की। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्चुअल में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, एक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, लेकिन दिखाई देता है कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इनको ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक रिफ्लेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ ये जो रिफ्लेक्शन है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम किसी एक एंगल पे ही रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरी फ्रीक्वेंसी को अगर हम उस एंगल पे देंगे तो हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट ना हो। आइनोस्फीयर जो होता है वो एक्चुअल में एक मिरर की तरह वर्क करता है। स्काई वेव मोस्टली लॉन्ग रेंज और ओवर द होराइजन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ आती है। ये भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए डे की डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करती है, यानी नाइट टाइम है वो लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए बेस्ट होता है और डे टाइम है वो हाई फ्रीक्वेंसीज़ के लिए बेस्ट होता है। तो डे के अलग अलग टाइम्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज इसमें यूज़ आती है। तो अगर एंगल कम रखते हैं हम तो वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगी, और अगर एंगल ज़्यादा रखते हैं तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव को हम अलग अलग एंगल से स्काई में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो अलग अलग एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो सबसे नीचे वाला एंगल है उस पर ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे जैसे हम इसका एंगल वर्टिकली बढ़ाते जाएंगे, यानी इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर करते जाएंगे, वैसे वैसे ये एंटीना के क्लोज आती रहेगी, यानी इसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी। और एक ऐसा एंगल आएगा जहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएगी और वापस से स्पेस में चली जाएगी, यानी ये आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इसमें कुछ टर्म्स दिखाए गए हैं, इन टर्म्स को हम देखते हैं। जो स्काई वेव है वो आइनोस्फीयर के द्वारा जो प्रोपोगेशन है उसको
रिप्रेजेंट करती है। हर एक रिफ्लेक्शन को हम एक हॉप से डिनोट करते हैं। जहाँ पे इसका रिसेप्शन होता है वहाँ से लेके ट्रांसमिशन की जो डिस्टेंस है उसको हम स्किप कहते हैं। साथ में एक टर्म और आता है स्किप जोन। स्किप जोन का मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम ग्राउंड वेव उसका कवरेज है और जो मिनिमम स्काई वेव का कवरेज है उसके बीच की डिस्टेंस को हम स्किप जोन कहते हैं। यानी इस पार्ट में कोई भी ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको हम स्किप जोन कहते हैं। साथ ही साथ ये देखते हैं कि जितने ज़्यादा हायर लेयर से ये रिफ्लेक्ट होती है उतने ही ज़्यादा डिस्टेंस तक ये कवर अप कर सकती है। जैसे कि ई लेयर है, उससे ये लगभग 1200 माइल्स तक जा सकती है, और F2 लेयर है, वहाँ से ये लगभग 2500 माइल्स तक प्रोपगेट कर सकती है। तो ये था स्काई वेव के बारे में। थैंक यू।